नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आज के इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कुवेंपु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीकॉम बीबीए के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, जो अब तक चर्चा हो चुकी है और उसे आगे बढ़ाएंगे। इनको 8 एकांकी नामक किताब रखी गई है, जिसका संपादन देवेंद्र राज अंकुर महेश आनंद ने किया है। आज भी हम लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी पर ही चर्चा करेंगे। इसकी रचना जो डॉक्टर उपेंद्र नाथ अश्क ने की है। लक्ष्मी का स्वागत अब तक हम बहुत सारा उसमें आने वाला जो कथा वस्तु है उसे देख चुके हैं। अब आगे क्या होता है देखेंगे। रोशन डॉक्टर की बातें सुनकर बहुत परेशान है। रोशन अब इस संदर्भ में डॉक्टर की बातें सुनकर बहुत परेशान हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था ना, इसकी हालत बहुत गंभीर है और 10-15 मिनट के बाद में जो उन्होंने औषधि दी है उसे डालते रहना चाहिए, ऐसा बोल के दिया है ना, इसलिए वो डॉक्टर की बातें सुनकर बहुत परेशान है। फिर इसमें देखते हैं उसका मित्र सुरेंद्र हौसला देता है। घर वाले सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। छोटा भाई कुछ भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो जो बताता है उतना ही मदद करता है। मगर उसका मित्र सुरेंद्र हमेशा उसके साथ रहकर उसे हौसला देता रहता है कि तुम घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बोल के सुरेंद्र उसे हिम्मत बांधता रहता है। इसी समय रोशन का रिश्ता लेकर सियालकोट से लड़की वाले आए हैं। इस दौर में, इस हालत में, जो उसका पुत्र मरण आसन पर है, मरने के हालत में है, तो ऐसे संदर्भ में उनके माता पिता सियालकोट वालों को बुलाए हैं। उनका रिश्ता लेकर सियालकोट से आए हैं, लड़की वाले आए हैं। तो रोशन को हमदर्दी के बदले उसके माता पिता लड़की वालों से मिलने के लिए आग्रह करते हैं। दरअसल क्या करना चाहिए था उनका माता पिता? उनको हमदर्दी जताना था, उनको हिम्मत बंधवाना था, और वो भी क्या करना था, उनके बच्चे के चिकित्सा में लगे रहना था। मगर उसके बदले वो क्या कर रहे हैं? रोशन को ही आग्रह कर रहे हैं, बेटा तुम उनसे मिलो, लड़की वाले दूर से आए हैं, फिर उनको क्या है, तकलीफ होगी या नाराजगी होगी, मिलो बोल के बता रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। मगर उनसे मिलने रोशन साफ इनकार करता है। बेटी की हालत ऐसी है तो पिता कैसे मिल सकता है दूसरी शादी के लिए? कैसे दूसरी शादी के लिए लड़की वालों से मिल सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। इसलिए वो क्या करता है, साफ इनकार करता है कि मैं इस संदर्भ में किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं हूं। आप वो चाहे कहीं से भी आए रहें, मगर मुझे उनसे मिलने की आवश्यकता नहीं, मैं मिलना नहीं चाहता हूं बोल के साफ वो क्या करता है, इनकारता है। आगे देखेंगे इसी लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में आगे क्या होता है। लड़की वालों का फर्म है, हजारों का लेन देन है, बड़े व्यापारी हैं। ये जानकारी रोशन के पिता अच्छी तरह पता लगा लिए हैं। रोशन के पिता उनकी शादी के लिए, रोशन की शादी के लिए पीछे पड़ गए हैं कि उनकी दूसरी शादी करें, जल्दी से दूसरी शादी करें, ताकि उनकी उम्र ना हो जाए और जो उनके दहेज मिलता है उसमें कहीं कमी ना हो जाए। लगे हैं। तो ये क्या करते हैं, रोशन के पिता लड़की वालों के हैसियत को जान चुके हैं। लड़की वालों के या लड़की के पिता का फर्म है, हजारों का लेन देन है, अच्छा बिजनेस है, बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है बोल के पता लगा लिए हैं उनके पिता। फिर आगे देखते हैं, रोशन के नकारने के बावजूद उसके पिता घर आई लक्ष्मी को न ठुकरा कर शगुन यानी कि मुहूर्त ले लूंगा कहते हैं। फिर उनके पिता क्या कहते हैं, वो इनकारने पर भी
रोशन मना करने के बावजूद क्या करते हैं, उनके पिता, देखो बेटा तुम कुछ भी कहो, मैं तो शगुन लेकर ही रहूंगा बोल के क्या करते हैं, वो घर आई हुई लक्ष्मी को न ठुकराने के बहाने अपने बेटे की दूसरी शादी को मान लेते हैं, शगुन ले लेते हैं, क्या करते हैं, मुहूर्त ले लेते हैं शादी के लिए, अपने बेटे की शादी के लिए मान लेते हैं। तो रोशन के माँ बाप धन की लालच में आकर उसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं। किस लिए उसकी दूसरी शादी करना चाह रहे हैं? इसलिए कि उनसे दहेज ज्यादा मिले, धन मिले, जायदाद मिले, पैसा मिले। इसलिए उनके माता पिता क्या कर रहे हैं, रोशन की शादी, दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि अंत में रोशन के पिता शगुन लेकर रोशन की मां को बधाई देते हैं। ठीक है, ये रोशन चाहे लड़की वालों से मिले या ना मिले, मगर रोशन के पिता क्या करते हैं, रोशन के पिता लड़की वालों से शगुन ले लेते हैं। प्लेट जो एक्सचेंज करते हैं ना, फल फूल या जो मिठाई होती है वो एक्सचेंज कर लेते हैं ना, ये कर लेते हैं, मान लेते हैं अपने बेटे की शादी करने के लिए। और उस शगुन को लेकर उनकी पत्नी यानी कि रोशन की मां के पास आके वो बधाई देते हैं, कंग्रेचुलेशन कहते हैं, बधाई देते हैं कि तुम्हारी बेटे की शादी फिक्स हो गई बोल के। फिर बधाई देते समय ही रोशन क्या करता है, मृत अरुण का शव लिए आता है। बधाई जब हॉल में खड़े होकर बधाई दे रहे थे, उसी मोमेंट में इनके कमरे में जो अपना बेटा मर चुका है, यानी कि रोशन का पुत्र जिसका नाम क्या है, अरुण, अरुण के देह को, मृत देह को लेकर आता है। कब? जैसे उनके पिता प्लेट लेकर शगुन लेकर आते हैं, उसी संदर्भ में रोशन भी क्या करता है, अपने पुत्र के मृतदेह को लेकर वहां आ जाता है। वो इस बधाई की बात सुनते हुए कहता है कि वो व्यंग्यात्मकता से कहता है कि हाँ, नाचो गाओ बाजे बजाओ। मृतदेह को लाकर उनके सामने खड़े होता है और कहता है, हाँ हाँ, आपको तो खुशी हो रही है शगुन लेकर, इसलिए आप नाचो गाओ बाजे बजाओ, गाने गाओ, आपकी मन की इच्छा पूरी कर लो। इधर तो अपना पुत्र मर चुका है, मेरा बेटा मर गया है, तुम्हें शादी की चिंता हो रही है, शादी की शगुन ले ली है ना, तो उस खुशी का आनंद ले लो बोल के व्यंग्यात्मकता से अपने माता पिता पर प्रहार करता है। तो ये देखकर और सुनकर रोशन के पिता मां रोने लगते हैं। कैसे भी हो, मगर रिश्तेदारी ही है ना, अपना ही पोता है ना, इसलिए जब पोते के मृतदेह को देखते हैं तो इनको रोना आ जाता है। दोनों फूट फूट कर रोते हैं। रोशन के पिता गिर जाते हैं। ऐसी हालत को देखकर कैसे भी हो, मगर वो समझ रहे थे कि इतना सीरियस नहीं है, मगर अब उनको जब पता चलता है तो क्या करते हैं, रोशन के पिता मां दोनों जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगते हैं। यहां पर क्या होता है, ये एकांकी खत्म होता है। तो हम आज के जिस वीडियो में जो पॉइंट्स देखा, इसका उद्देश्य क्या था, लेखक का उद्देश्य क्या था, सब देखेंगे। मनुष्य धन के लालच में अपने ही बच्चों को मुसीबत में डालने के लिए तैयार रहने वालों का चित्रण करना। लेखक का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर मनुष्य धन के लालच में आकर क्या करता है, अपने ही खुद के बच्चों को मुसीबत में डालने के लिए तैयार रहते हैं ना, उसका सिचुएशन या उसका जो माहौल है उसे दर्शाना चाहते हैं। आधुनिक समाज के संवेदनहीन लोगों को दर्शाना। आधुनिक जमाने में अब क्या हो गए हैं, लोग संवेदनहीन हो गए हैं। बातचीत करना, ठीक से देखना, उनकी हालत सही अर्थ में क्या हुई है देखना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों को दर्शाने का लेखक का उद्देश्य है। फिर आगे बताते हैं, मनुष्य स्वार्थ में अंधा और भावहीन हो जाता है।
मनुष्य क्या हो जाता है, स्वार्थ में अंधा हो जाता है। क्या हो रहा है सच्चाई में, सच्चे अर्थ में क्या हो रहा है देखता ही नहीं, और भावहीन भी बन जाता है, फीलिंगलेस भी बन जाता है। उनकी भावना क्या हो जाता है, उस संदर्भ में मरे जाते हैं। इसलिए ये क्या होता है, ऐसा होता है। तो आधुनिक युग के मनुष्य का बदला हुआ स्वभाव और उसके जीवन के ढंग का पर्दाफाश करना। लेखक का एक और उद्देश्य क्या है, आधुनिक युग के इस जमाने में जो मनुष्य का बदला हुआ स्वभाव है, कैसा बदला हुआ जो स्वभाव है और उसके जीवन का ढंग है, उसे पर्दाफाश करना, यानी कि सबके सामने बताना, दिखाना लेखक का उद्देश्य है। ये इस वीडियो के उद्देश्य थे, आज के क्लास के उद्देश्य थे। और क्या क्या जानकारी हमने पाली आज की इस क्लास में, मनुष्य धन के लालच में अपने ही बच्चों को मुसीबत में डालने के लिए तैयार रहने वालों के बारे में समझते हैं, और आधुनिक समाज के संवेदनहीन लोगों की जानकारी हमने पाली है। स्वार्थ में अंधा और भावहीन हो जाने वाले मनुष्य की जानकारी मिलती है। और क्या है, आधुनिक युग के मनुष्य का बदला हुआ स्वभाव और उसके जीवन के ढंग को हम आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर भी हम इसी वीडियो में देते हैं। तो इस वीडियो के आधार पर पहला प्रश्न है, रोशन की बातें सुनकर कौन परेशान है? रोशन किसकी बातें सुनकर परेशान है? क्या है, रोशन किसकी बातें सुनकर परेशान है? आपके ऑप्शन क्या है, माँ, भाई, दोस्त, डॉक्टर, इस तरह दिया जाता है। और उत्तर क्या है, ड, किसकी बातें? डॉक्टर, डॉक्टर की बातें सुनकर रोशन परेशान है। दूसरा प्रश्न क्या है, रोशन के मित्र का नाम क्या है? रोशन के मित्र का नाम क्या है? भाषी, सुरेंद्र, अरुण, हेमंत। उत्तर क्या है, ब, सुरेंद्र। रोशन के मित्र का नाम सुरेंद्र है। ठीक है, अभी और आपको इसके बारे में जानकारी पाना है, ज्यादा जानकारी पाना है, तो आप डिटेल से संदर्भित ग्रंथ दिए गए हैं, संदर्भ ग्रंथ को रेफर करके क्या कर सकते हैं, आप उसके बारे में और जानकारी पा सकते हैं। क्या है किताब का नाम? 8 एकांकी। 8 एकांकी, संपादक कौन है? देवेंद्र राज अंकुर, महेश आनंद। इस किताब को पढ़कर आप और समझ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।